नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भक्तजनों, माता काली के सच्चे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस ज्ञान से हमारे भरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली, हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का संदेश बिना देर किए। चलिए। यह सब तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश है। यह सब तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भ्रम में नहीं रहना है। अब तुम्हें अपने आत्म मूल्य और अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना है। और हाँ बच्चे, याद रखना, तुम्हारा पास्ट सिर्फ एक याद बनकर रहेगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बाकी अब खुद के लिए, अपनी खुशी और अपने जीवन की संतुष्टि के लिए कदम उठाने हैं। तुम्हें अब केवल वही चीजें स्वीकारनी है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और सच्चाई लाती है। यह सब मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में हो रहा है। और जब तुम्हारा जीवन स्थिर, साफ और संतुलित होगा, तभी वह पर्सन जिसने तुम्हें कभी कम आका तुम्हारे पास आ सकेगा। लेकिन तब भी तुम्हें अपने नियम और अपने कायदे लागू करने हैं। यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई, यही तुम्हारी शक्ति और यही तुम्हारी असली पहचान है। सुनो मेरी संतानों, मैं हूँ माँ काली जो अंधकार और उजाले दोनों में तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैं देख रही हूँ तुम्हारे घर के आसपास उस मृत अवस्था में पड़े जीवों को जो कभी तुम्हारे पास आए हैं। और यदि तुम्हें हाल ही में 2 दिनों के भीतर मकड़ियाँ दिख रही हैं, जो अपने जाल बुन रही हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे चारों ओर किसी ने अपनी नकारात्मक ऊर्जा का जाल फैलाया है, या किसी भी तरह की बुरी नियत, किसी भी प्रकार के साइकिक अटैक, किसी प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक का संकेत है। और यदि तुम्हारे शरीर पर नीले निशान बन रहे हैं, चाहे वह कहीं भी हो, और क्लॉटिंग के निशान दिखाई दे, तो जान लो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर अपनी काली क्रिया का प्रभाव डाला है। तुम्हारे पैरों के रंग का अचानक बदल जाना, खासकर पंजों का रंग गहरा या काला पड़ जाना भी इसने संकेत दे दिया है कि तुम्हारे पंजे सबसे पहले नेगेटिव ऊर्जा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यही कारण है कि तुम्हें सजग रहना है और अपने पंजों में सरसों का तेल लगाना चाहिए, खासकर शनिवार को, और फिर सो जाओ। ऐसा करने से धीरे धीरे यह नेगेटिविटी तुम्हारे शरीर से गायब हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। वे किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। और यदि कोई तुम्हें यह बिना वजह परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसका प्रभाव मिट जाएगा। इसलिए सजग रहो और अपने पैरों में काले धागे बांधकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। जब भी कोई गंदी क्रिया होती है, वह सबसे पहले तुम्हारे शरीर पर निशान छोड़ती है। यह चेतावनी है कि लोग ऊर्जा के साथ खेलते हैं, और जो प्योर आत्मा जन्म लेती है वह सीधे दिव्यता से आती है। और यदि घर का वातावरण नेगेटिव होगा तो बच्चा भी उस ऊर्जा को अपने साथ लेकर जन्म लेगा। और यदि वातावरण पॉजिटिव होगा तो बच्चा भी पॉजिटिव ऊर्जा से प्रभावित होगा। इसीलिए अपने घर और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। सजग रहो, डर के बजाय समझ से काम लो, क्योंकि यह कोई अंधविश्वास नहीं है। यह सच है कि लोग एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं और तुम्हें इसकी पहचान करनी चाहिए। अपने शरीर और अपने मन के संकेतों को समझो और यह ध्यान रखो कि हर निशान, हर बदलाव, हर अनुभूति कोई ना कोई चेतावनी है कि तुम्हारे चारों ओर कोई तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सजग रहो, अपने जीवन को साफ और पवित्र बनाओ, अपने पैरों में तेल लगाओ, शनिवार का दिन पवित्रता के लिए चुनो, अपने घर को साफ और उज्जवल रखो, अपने मन को शांत रखो, और हमेशा याद रखो कि मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे डर को दूर कर रही हूँ और तुम्हें अपनी पॉजिटिव ऊर्जा और शक्ति से भर रही हूँ।
इसलिए कभी भी अपने शरीर और मन के संकेतों को नजरअंदाज मत करना और हमेशा सजग रहो। मेरे बच्चे, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय बहुत ऊंची वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा साफ है, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा इरादा साफ है, लेकिन उसी घर में जहां तुम रहते हो वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फंसे हुए हैं। कई बार तुमने अपने ही माता पिता को उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की है। तुमने उन्हें समझाया है, तुमने उन्हें रोका है, तुमने उन्हें प्यार से भी समझाया है और कभी कभी दर्द में भी समझाया है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगा कि जैसे वह उस दलदल में और गहरे जाते जा रहे हैं। यह दलदल नफरत का है, यह दलदल भय का है, यह दलदल नकारात्मक सोच का है। और जब कोई आत्मा उस दलदल में बहुत समय तक फंसी रहती है तो उसे रोशनी पहचानना भी कठिन लगने लगता है। मैं देख रही हूँ कि तुम में से कई लोगों के माता पिता बहुत मूडी हैं। कभी प्यार दिखाते हैं, कभी अचानक गुस्सा हो जाते हैं, कभी तुम्हें समझते हैं और कभी तुम्हें पूरी तरह गलत समझ लेते हैं। लेकिन मेरी संतान, याद रखो कि तुम्हारी आत्मा अलग है, तुम्हारी ऊर्जा अलग है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें देख रहे हैं और वे गर्व से भर गए हैं। वे कहते हैं कि तुमने उन लोगों को भी पराजित किया है जो काली क्रियाओं और नकारात्मक शक्तियों। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखो, क्योंकि यह संसार हमेशा तुम्हारे विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। जब भी तुम पॉजिटिव रहोगे, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा वातावरण भी पॉजिटिव रहेगा। और जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे चारों ओर होगी, तुम्हारे कर्म और सजगता उसे मिटा देंगे। इसीलिए अपने घर, अपने शरीर और अपने मन को हमेशा सुरक्षित और सकारात्मक रखो। यह केवल उपाय नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक नियम है और यह चेतावनी भी है कि किसी भी समय किसी ने तुम्हारे चारों ओर अपनी काली क्रिया ना फैलाई हो। इसका ध्यान रखना और हमेशा याद रखना कि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भय को दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए, तुम्हारे हर कदम की रक्षा करने के लिए और तुम्हें यह बताने के लिए कि सजग रहना, अपने शरीर के संकेतों को समझना और अपने घर और वातावरण को साफ और उज्जवल रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए किसी भी निशान, किसी भी बदलाव, किसी भी विचित्र अनुभूति को नजरअंदाज मत करना। यह तुम्हारे लिए चेतावनी है, यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। और यही कारण है कि तुम अपने पैरों में तेल लगाओ, काले धागे बांधो, शनिवार का दिन विशेष बनाओ, अपने घर को साफ रखो, अपने मन को शांत रखो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को भर दो, ताकि कोई भी नेगेटिव क्रिया तुम्हें प्रभावित ना कर सके। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित बनाऊंगी, तुम्हारे डर को दूर करूंगी, तुम्हारे शरीर और मन को पवित्र रखूंगी और तुम्हें यह याद दिलाऊंगी कि सजग रहना, सकारात्मक सोच रखना और अपने चारों ओर के संकेतों को समझना ही जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। इसलिए सुनो मेरी संतानों, अपने घर और अपने मन को हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा से भरो। किसी भी तरह की नेगेटिविटी या काली क्रिया को नजरअंदाज मत करो। सजग रहो, अपने शरीर और अपने मन के संकेतों को समझो। शनिवार के दिन अपने पंजों में सरसों का तेल लगाओ, काले धागे बांधो, अपने घर को साफ रखो, अपने मन को शांत रखो और याद रखो कि मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे डर को दूर करने के लिए और तुम्हें पॉजिटिव ऊर्जा से भरने के लिए। और जब भी तुम्हें कोई मकड़ी दिखे, जब भी तुम्हारे शरीर पर निशान बने, जब भी तुम्हारे पंजों का रंग बदल जाए, तब डरना नहीं।
सजग रहना और यह उपाय अपनाना यह चेतावनी नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। यह तुम्हारे जीवन में सुरक्षा और पॉजिटिव ऊर्जा सुनिश्चित करता है। और यही कारण है कि हमेशा याद रखो कि सजग रहना, अपने संकेतों को समझना, अपने घर और मन को पॉजिटिव रखना और शनिवार के दिन तेल लगाना, काले धागे बांधना, यह सब तुम्हारे लिए सुरक्षा और पवित्रता का मार्ग है। और मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यही तुम्हें मजबूत बनाता है, यही तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए तुमने यह चुना है कि तुम उनका सामना नहीं करोगे, उनकी बातों को अनसुना कर दोगे, क्योंकि उनकी बकवास तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे ऊपर गर्व करती हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम और भी ऊंची उड़ान भरो, अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा सफलता हासिल करो, क्योंकि तुम वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम मेरी संतान हो, मेरे लिए सबसे प्यारे, सबसे शक्तिशाली बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे संघर्ष को समझती हूँ। मैं तुम्हें उस शक्ति से भर देती हूँ जो तुम्हें और भी अधिक चमकदार और शक्तिशाली बनाती है। इसलिए आगे बढ़ो, चुपचाप अपने रास्ते पर चलो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि तुम वह आकाश की बुलंदियों को छूने वाले हो जिन्हें कोई नीचे नहीं ला सकता। मैं माँ काली हूँ जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती हूँ, जो हर बाधा को ध्वस्त कर तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हें अपने भीतर की अग्नि से परिचित कराती हूँ। तुम्हारे हृदय की गहराई में झांकती हूँ, जहाँ अनकहे जज्बात छिपे हैं, जहाँ तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। सुनो मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, जो लोग तुम्हारी ऊर्जा पर दांव लगा रहे हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें समझो, क्योंकि मैं तुम्हें उनका सच दिखा रही हूँ। देखो, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जो तुम्हारे अस्तित्व को कमतर आंकते थे, वे अब और भी मीठे दिखने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने की जुगत में लग जाएंगे, पर तुम्हें समझना होगा कि यह उनका भ्रम है, उनकी कमजोरी है, उनकी व्याकुलता है। वे अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसे व्यवहार करेंगे, पर तुमने अपने अंदर जो शांति और शक्ति जगाई है, वह इस धोखे को भेद देगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम धीरे धीरे चैनलाइज कर रहे हो अपने मन की ऊर्जा को। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा एक नए संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। यह संकल्प तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे अंदर जो शांति है, वह तुम्हें उनकी चालों से बचाएगी, तुम्हें उनकी चालों को समझने का विवेक देगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। देखो, मैं देख रही हूँ कुछ लोग बेचारे हैं जो अपनी व्याकुलता और निराशा में डूबे हुए हैं। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो वे बोल नहीं पा रहे। उनकी आत्मा चीख रही है पर वे चुप हैं। उनके इस दर्द को समझो, लेकिन इससे भ्रमित मत हो, क्योंकि तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति उनकी नींद हराम कर रही है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुका है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंका है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने थोड़ा सा ठंडापन अपना लिया है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं हो, थोड़ा सा आराम से देख रहे हो चीजों को। मैं समझती हूँ यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हें थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से
अपने संकल्पों से भी आगे बढ़ना होगा। अब रुकने का समय नहीं है। तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है। उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी पता है कि जब भी वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं, तुम हर बार बाउंस बैक करते हो। तुम और भी तेजी से आगे बढ़ते हो। पर मैं देख रही हूँ कि इस वक्त तुम थोड़े आलसी हो, थोड़ा सा सुस्त हो। यह ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को जगाना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। माँ काली कह रही है, उठो, जागो। अपनी पूरी शक्ति से अपनी जिंदगी को संभालो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत कुछ तुम्हारे सामने है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। याद रखो, मेरी शक्ति, शिव शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी शक्ति मिलेगी, मेरा आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हें अजय बनाएगा, जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो शायद तुम खुद भी महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते। सुनो, जब लोग तुम्हारे बारे में गपशप करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, समझो कि यह उनके अंदर की कमजोरी और उनके डर की पहचान है। क्योंकि जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हो। यह उनकी असहायता है जो तुम्हारी प्रगति को देखकर उनके दिलों में जलन पैदा करती है। तुम्हें समझना होगा कि उनकी बातें और उनकी नकारात्मकता तुम्हारे लिए दंड नहीं, बल्कि एक ईंधन की तरह है। वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, पर उनकी ये कोशिशें तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाती हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। तुम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें निरंतर प्रेरित करती है। बच्चों, यह ध्यान रखना कि जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, यह उनके मन की अस्थिरता और उनके भीतर की कमजोरी का संकेत है। वे अपने अंदर की बेचैनी और असुरक्षा को छुपाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाते हैं। पर तुमने अपनी आत्मा की गहराई से जो शांति और ताकत प्राप्त की है, वह तुम्हें उनके भ्रम से बाहर निकालती है। तुम समझदार बनो। उनके चालाकी भरे शब्दों में फंसो मत, क्योंकि वे सिर्फ अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना है, अपने सपनों को पूरा करना है और अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए अपनी रफ्तार और भी तेज करनी है। मेरे बच्चे देखो, मैं देख रही हूँ कि तुम में से कई लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि तुम उनकी चालों को पहचानते हो। तुम्हारे मन की समझ इतनी गहरी हो गई है कि तुम उनके मन की अस्थिरता को पढ़ लेते हो, उनके असली मकसद को समझ लेते हो। तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जो तुम्हें सफलता और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाएगा। पर अभी भी तुम्हें थोड़ा और फोकस और स्थिरता की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने कदमों को और मजबूत बनाओ। आलस्य और सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आता है। तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। मेरी शक्ति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तुम्हें मेरी आशीर्वाद की छाया प्राप्त होगी जो तुम्हें अजय बनाएगी,
जो तुम्हें हर बाधा पार करने में मदद करेगा। बच्चे, तुम जानते हो कि जब लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, जब वे तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम हर बार और भी तेजी से उभरते हो, तुम बाउंस बैक करते हो। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। पर मैं देख रही हूँ कि अब तुम थोड़ा सा आलस के शिकार हो रहे हो, थोड़ा सुस्त हो गए हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो, मेहनत करो, संघर्ष करो। लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। बच्चों देखो, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वे अपने अंदर की व्याकुलता और निराशा को बाहर निकाल रहे होते हैं। उनके मन में जो भी कड़वाहट और चोट है, वह उनकी आत्मा में गहरे समाई हुई है। तुम्हें उन्हें समझना है, पर उनकी इन बातों से भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी और शांति उनकी नींद हराम कर देती है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। बच्चों, मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे मन में कभी कभी ठंडापन आ जाता है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं रहते, थोड़े आराम से चीजों को देखते हो। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि अब तुम्हें थोड़ी तेजी, थोड़ी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी खुद को साबित करना होगा। अब रुकने का समय नहीं है। तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है। उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग अपनी असफलता और निराशा से भरे हैं, जो बेचारे हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा चाहते हैं। वे तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल और इतनी शुद्ध है कि सब उसके प्रभाव में आते हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और जलन साफ दिखाई देती है, पर तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट दिया है। उन्हें अपनी उपस्थिति भी महसूस नहीं होने दी। यह तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे आत्मसम्मान की जीत है। तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उसे महत्व दिया। अपने दिल की सुनकर उन नकारात्मक प्रभावों को दूर किया। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि तुमने ऐसा किया। तुम अपने आप में मजबूत हुए हो। तुमने अपने भीतर की शांति को बढ़ावा दिया है, जो तुम्हें हर उस नकारात्मकता से बचाती है जो बाहर से आती है। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम लोगों के चेहरे पढ़ने में माहिर हो गए हो। तुम उनकी असुरक्षा, उनकी कमजोरी को उनके चेहरे पर पढ़ लेते हो। तुम्हें उनके मन का मैल, उनकी मनोदशा, उनकी ऊर्जा की कमी दिखती है। तुम उनकी सारी नकारात्मकता को समझते हो, पर तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
तुम्हारे अंदर की यह समझदारी तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाती है और तुम्हें अपनी राह पर अडिग रखती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और कभी भी अपनी ऊर्जा को किसी नकारात्मकता के लिए मत गंवाओ, क्योंकि तुम उस ऊर्जा के अधिकारी हो जो तुम्हें अजय बनाती है। मैं माँ काली, तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी साथी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें साहस, शक्ति और प्रेम से भरती हूँ। उठो, जागो और अपनी पूरी क्षमता से अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। आपके सामने अभी भी बहुत कुछ है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अनंत काल तक। माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही हैं जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई छल, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखा हो सकता है, या फिर आप इस चीज को अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं। आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कोई बैक बाइटिंग हुई है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है किसी ने, और अभी भी वहीं से आपके विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी चल रही है। आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हर समय आपके अगेंस्ट जाकर आपकी चीजें खराब करने में लगे रहते हैं, वस्ट करना चाहते हैं आपकी चीजों को। लोग आपको पीछे धकेलना चाहते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। आपके जीवन में इस तरीके से नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आपसे हेट फील कर रहे हैं और आपको पीछे धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप सक्सेस की तरफ, नाम और शोहरत की तरफ जा रहे हैं। आपके हाथ में जैसे कुछ पावर्स आ रही हैं और कोई यह पसंद नहीं कर रहा कि आपके हाथ में पावर आए। कोई यह बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सेल्फ स्टैंड करें। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पर आ रही है। यह जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपके साथ करी जा रही है, कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, तो यह कोई अभी से नहीं हो रहे हैं। काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे समय से आप इन चीजों को डील कर रहे हैं, इनसे सफर कर रहे हैं। इन सिचुएशंस को काफी आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का तो एक ही मोटिव बन चुका है कि आपको डाउन कैसे किया जाए। और यहाँ पर आप जो हैं, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वह न्याय मांग रही है। आपने सब कुछ ईश्वर पर सौंपा हुआ है, आपने सरेंडर किया हुआ है और अब आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आप बाहरी रूप से किसी भी तरीके का कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं देते हैं। आपने सब कुछ सौंप दिया है कि अब न्याय वही करेंगे। जैसे आपकी आत्मा यहाँ पर गुहार कर रही है। मुझे यह संदेश भी मिल रहा है कि कोई पास्ट का कर्म रहा है, कोई कार्मिक बैगेज रहा है, या कोई मातृदोष पितृदोष जैसी स्थिति रही है जिसे इस जन्म में संतुलित करना था। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो आपके जीवन में क्रिएट हुआ है। ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप शिव की भक्ति करो। शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल और एक बेलपत्र अर्पित करें, जिससे आपकी आत्मा को असीम शांति और शक्ति मिलेगी। जय माता दी दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह संदेश। आज का संदेश यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।